नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरएसएस के जो प्रमुख हैं, सर संचालक हैं मोहन भागवत, उनकी एक टिप्पणी है, उसको लेके आज पूरा जो है बवाल मचा हुआ है। उसके कई कई तरह के अर्थ निकाले जा रहे हैं और उस टिप्पणी के जो तमाम अर्थ हैं सचमुच में क्या है वो दरअसल उन्होंने एक मोरोपंत पिंगले बहुत वरिष्ठ नेता हैं आरएसएस के, उनके ऊपर किताब थी, उसका विमोचन था और उसमें उन्होंने 75 साल में रिटायरमेंट की बात कर दी। किस संदर्भ में की, उसका क्या मतलब निकाला गया, मोहन भागवत खुद का 75 साल के हो रहे हैं और क्या उनके रिटायरमेंट का पूरा प्लान है और क्या उस प्लान से मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके रिटायरमेंट का प्लान भी जुड़ा हुआ है। इन तमाम चीजों को समझने के लिए संघ और भाजपा के दरअसल क्या कार्यशैली है, कैसे काम करते हैं, उनकी क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजों को समझना जरूरी है और सचमुच में मोहन भागवत का जो रिटायरमेंट प्लान है वो क्या है ये भी देखना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जिस संदर्भ में उन्होंने कहा वो संदर्भ ये था कि पिछले साल अक्टूबर में वृंदावन में एक बैठक चल रही थी आरएसएस की और उस बैठक में मोरोपंत पिंगले जी भी थे और वहां पे बताया गया कि इनके 75 साल हो गए हैं और उनको वहां पे शाल ओढ़ाया गया और शाल जब ओढ़ाया गया तो शाल ओढ़ाते वक्त उन्होंने पिंगले ने कहा कि आप मुझे शाल ओढ़ा रहे हैं, 75 साल का याद दिला रहे हैं, क्या कि मैं हट जाऊं और बाकी लोगों के लिए रास्ता छोड़ दूं। ये एक सामान्य चीज थी, वे कहानी उन्होंने आज बताई क्योंकि उन्हीं का संदर्भ था और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि खुद पिंगले लगातार जब उनसे काम करते रहे, कभी थकते नहीं रहे, काम का कभी श्रेय नहीं लिया और जब शरीर दुर्बल हो गया, जब कमजोर हो गए, तब जाकर उन्होंने काम छोड़ा और नागपुर में रहने लगे, जो संघ का वहां पे मुख्यालय है, वहां आके रहने लगे। तो ये तो पूरी कहानी है और इस कहानी का अर्थ अगर आप देखें कि 75 साल में रिटायरमेंट की बात जो है, तो रिटायरमेंट की बात जो कही थी वो पिंगले जी ने कही थी और जब वो 75 साल के जिस दिन हुए थे उस दिन उन्होंने कही थी। अब आप देखें मोहन भागवत, तो मोहन भागवत खुद 11 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं, तो क्या सचमुच में वो उस दिन रिटायर हो जाएंगे? और उनसे लोग जोड़ के देख रहे हैं कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 साल के पूरे हो जाएंगे, तो मोदी भी रिटायर होंगे क्या? अब लोग कह रहे हैं, कुछ मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि पहले मोदी जाएंगे, पहले भागवत जाएंगे, पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस वक्त संघ का जो है वो शताब्दी वर्ष चल रहा है और 100 साल पूरे हो जाएंगे 2 तारीख को, जो विजयदशमी आ रहा है अक्टूबर में, उस दिन संघ के स्थापना के 100 साल पूरे हो जाएंगे और 100 साल पूरे होने के बाद अगले 1 साल तक उसके कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है और उन कार्यक्रमों में 24, 25, 26 अगस्त को विज्ञान भवन में, जैसे पिछली बार 2016 में हुआ था, जो दिल्ली के जो प्रबुद्ध जन हैं, बड़े मीडिया के और तमाम लोग हैं, उनको बुला करके 3 दिन तक मोहन भागवत का इंटरेक्शन है और ऐसे ही इंटरेक्शन जो है वो 4 शहरों में और रखा गया है, कोलकाता है, मुंबई है और बेंगलोर में रखा गया है इंटरेक्शन। अभी उसकी तारीखें नहीं आई है, उसके बाद आएंगी। और जो अंतिम कार्यक्रम है आरएसएस का, ये शताब्दी वर्ष समारोह के सिलसिले में, वो अगले साल यानी कि 2026 के नवंबर में दिल्ली में एक महासभा होगी, रैली आप नहीं कह सकते, जनसभा होगी और उसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवक यहाँ आएंगे और वो उसका समापन होगा, यानी कि शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे। तो ये पूरी तैयारी है। और अभी एक चीज और आपको ध्यान होगा कि 4, 5, 6 जुलाई को, यानी कि पिछले हफ्ते ही दिल्ली में ही बैठक हुई थी प्रांत प्रचारकों की। प्रांत प्रचारकों की बैठक में जो शताब्दी वर्ष के जो कार्यक्रम थे, उनकी चीजें रूपरेखा थी, उसी को फाइनल किया गया। मुख्य रूप से बैठक का केंद्र बिंदु जो है बातचीत का वो वही था, बाकी चीजों पर चर्चा हुई लेकिन वो मुख्य था।
और अगले 1 सवा साल के लिए जितने कार्यक्रम बने हैं, सब कार्यक्रमों के बीच में मोहन भागवत ही प्रमुख हैं, उन्हीं को केंद्र में रख करके सारे कार्यक्रमों की रचना की गई है। तो ऐसे में क्या 11 सितंबर को मोहन भागवत रिटायर हो जाएंगे, कोई नया सरसंघचालक आएगा, कौन आएगा, फिर उसके नेतृत्व में होगा, इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। और वैसे भी संघ में जो सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की जो है, वो ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। लोग खुद ही जब लगता है सरसंघचालक अगला कौन होगा, कब वो रिटायर होंगे, वो कहीं कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है, वो खुद तय करते हैं। सरसंघचालक खुद तय करते हैं कि अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या अब वो मुक्ति चाहते हैं, जिम्मेवारी अब आगे संभाल नहीं पाएंगे, तो फिर आगे किसी को वो जिम्मेवारी देने की बात करते हैं और फिर सब मिलकर के, कोई चुनाव नहीं होता, सब मिल बैठ करके जो सबसे उपयुक्त होते हैं उनको ये जिम्मेवारी दी जाती है। उस पद पे उनको दिया जाता है कि आप अब आगे जिम्मेवारी संभालेंगे। जैसे 2007-8 में जब कुप सुदर्शन जी की तबीयत खराब हुई और उन्होंने कहा कि भाई अब वो नहीं संभाल पा रहे हैं, तो मोहन भागवत तो उस वक्त जो है सरसंघचालक के रूप में आ गए थे, यानी कि उनकी कोई आयु ऐसी सुनिश्चित नहीं है। और जो कार्यक्रम लगे हैं वो कार्यक्रम भी इस ढंग से लगे हैं कि आप ये कहना मतलब बिल्कुल उचित नहीं होगा कि 11 सितंबर को वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी को इससे जोड़ना, ये तो दूर दूर तक कहीं कुछ है ही नहीं, क्योंकि संघ जो है वो किसी को राजनीतिक क्षेत्र में है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री जो है जनता द्वारा चुन के आते हैं। जब सारे सांसद आए हैं और तीसरी बार लगातार सरकार बनी है, और ऐसे में एक चुने हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री को हटा करके किसी को लाना, ये संघ के विचार में भी नहीं है। अगर आप ध्यान करेंगे कि जब लाल कृष्ण आडवाणी थे और उन्होंने जिन्ना वाला बयान दिया था लाहौर में, जिन्ना को सेक्युलर बताया था और संघ नाराज हुआ था, और उसके बाद उनको अध्यक्ष पद से हटना पड़ा था कि भाई अध्यक्ष आप नहीं रहेंगे, और फिर अध्यक्ष के रूप में आए थे राजनाथ सिंह। लेकिन 2009 का जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो आप देखें कि लाल कृष्ण आडवाणी ही प्रधानमंत्री के चेहरे थे एनडीए के, बीजेपी ने भी उन्हीं के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा था, उनको प्रधानमंत्री के रूप में आगे करके चुनाव लड़ा था। तो इसका मतलब ये कि कहीं कोई नाराजगी हो जाए और कुछ हो जाए तो संघ जो है उनको बाहर कर देगा, उनको सार्वजनिक जीवन से बाहर हो जाएंगे, ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है। जो बताया जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी अभी 96 साल के हैं, और अगर आप देख लें कि 2019 तक वो सांसद थे, 2014 में भी लड़े थे वो, यानी कि 85 साल की उम्र में, उस वक्त 11 साल पहले अगर देखें 14 में, तो 85 साल के थे। 85 साल की उम्र में भी वो लोकसभा का चुनाव लड़े, जिस वक्त प्रधानमंत्री आए थे। 85 साल की उम्र में उन्होंने सचमुच में संघ ने कहा कि अब आगे आएंगे मोदी, और मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में रास्ता साफ किया। लेकिन उस वक्त 85 साल की उम्र हो चुकी थी लाल कृष्ण आडवाणी की, और उसके पहले अगर 2009 में देखें तो 5 साल पहले तो 80 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री के दावेदार थे, और प्रधानमंत्री उनका चेहरा था प्रधानमंत्री का। तो वो जोड़ना ये बहुत दूर की कौड़ी है। और सोशल मीडिया पे है कुछ एलिमेंट, कुछ लोग हैं जो जानबूझकर ऐसी अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं। पूरा टाइमलाइन अगर आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि मोहन भागवत ने क्या कहा, क्यों कहा, और उसके क्या मायने हैं। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।